अगर आपके घुटनों में दर्द है, उठते बैठते चलते समय कटकट की आवाज आता है, कमर से लेकर पैर तक बिजली जैसा दर्द जाता है, तो इसको सिर्फ उम्र का असर समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। यह अर्थराइटिस रोग या साइटिका रोग भी हो सकता है और समय रहते उसको ठीक नहीं किए तो आगे चलकर एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि अर्थराइटिस रोग और साइटिका रोग क्या है और क्यों होता है। आयुर्वेद प्लस योग से इस रोग को कैसे जड़ से हमेशा हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप अर्थराइटिस रोग क्या है इसके बारे में समझिए। अर्थराइटिस मतलब जोड़ों में सूजन और दर्द। अर्थराइटिस रोग दो प्रकार का होता है। पहला होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। यह उम्र बढ़ने के कारण जोड़ों का कार्टिलेज घिसने लगता है, उस वजह से यह अर्थराइटिस रोग हो जाता है। और दूसरा होता है रूमेटाइड अर्थराइटिस। यह ऑटो इम्यून रोग है, इसमें शरीर खुद अपने जोड़ों पर हमला करता है। अर्थराइटिस का लक्षण यह होता है कि घुटनों में दर्द, सूजन, सुबह स्टिफनेस यानी जकड़न, चलने में दिक्कत, जोड़ों से आवाज। अच्छा, यह अर्थराइटिस रोग होता क्यों है इसको भी आप समझिए। गलत खान पान, मोटापा, व्यायाम की कमी, ज्यादा बैठना और पाचन का खराब हो जाना, शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स का ज्यादा जमा हो जाने से यह अर्थराइटिस रोग होता है। और यह पुरुष हो या महिला हो, किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है। आयुर्वेद में अर्थराइटिस रोग को संधिवात कहा गया है। और अर्थराइटिस रोग होने का जो मुख्य कारण है वह है शरीर में वात दोष का ज्यादा बढ़ जाना। यही कारण है और यही लक्षण है अर्थराइटिस रोग होने का। अब आप साइटिका रोग क्या है इसके बारे में भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। साइटिका रोग नस में दबाव या सूजन के कारण होता है। साइटिका नस कमर से शुरू होकर पैर तक जाता है। अब आप साइटिका रोग के लक्षण को भी समझ लीजिए। कमर से लेकर पैर तक तेज दर्द रहना, झंझनाहट होना, जलन होना, किसी एक पैर में ज्यादा दर्द तो दूसरे पैर में कम दर्द का होना, बैठने पर दर्द का बढ़ जाना, यही सब लक्षण है साइटिका रोग का। साइटिका रोग होता क्यों है अब आप इसको भी समझिए। स्लिप डिस्क, स्लिप डिस्क का मतलब होता है शरीर के जो रीढ़ का हड्डी है उसका डिस्क सरक जाना, लंबे समय तक बैठना, गलत पोस्चर यानी गलत तरीके से शरीर की मुद्रा को बना करके रखना, भारी वजन उठाना और मोटापा, यही सब कारण है साइटिका रोग होने का। आयुर्वेद में साइटिका रोग को गिरिध्रासी कहा जाता है और इस रोग का होने का भी जो मुख्य कारण है वह है शरीर में वात दोष का बढ़ जाना। चाहे अर्थराइटिस रोग हो या साइटिका रोग हो, इन दोनों का लक्षण अलग अलग है, लेकिन होने का जो कारण है वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। अपने शरीर की स्थिति को, अपने खान पान, अपनी दिनचर्या को खराब कर लेता है, जिसके वजह से शरीर में अर्थराइटिस और साइटिका रोग का जन्म हो जाता है।
अब आपको अर्थराइटिस रोग और साइटिका रोग के लिए आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तिल का तेल, महानारायण का तेल दर्द वाले स्थान पर रोज मालिश करिए, इससे लाभ मिलता है। अश्वगंधा, गुगुल, दशमूल का काढ़ा बना करके सुबह और शाम उसको पीजिए, इससे भी इस रोग में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। और परहेज में आपको ठंडी चीजें ना खाना है ना पीना है। दही का सेवन तो कतई नहीं करना है। आपको गर्म और ताजा भोजन करना है और उस भोजन में अदरक, हल्दी और लहसुन की मात्रा को बढ़ाना है। यह सब जो अन्न है इस रोग में ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं। और उसके साथ साथ प्रत्येक दिन सुबह 30 से 45 मिनट तक योगा करना है। और योग में जो आपको आसन करना है वह है ताड़ासन, त्रिकोणासन, पवन मुक्तासन, मंडूक आसन और गोमुख आसन। आपको यही करना है और धीरे धीरे करना है, झटका के साथ नहीं करना है। और प्राणायामों में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम आपको करना है। इसको भी आप धीरे धीरे करेंगे और इसकी आप शुरुआत जरूर कर दीजिए। 1 से 1.5 महीने में आपका अर्थराइटिस रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। आप दवा के साथ योग को जोड़ करके अपना दिनचर्या शुरू कीजिए ना। मात्र 1 से 1.5 महीना काफी है अर्थराइटिस रोग को जड़ से ठीक करने के लिए। अब आपको साइटिका रोग के लिए योग बताने जा रहा हूं। साइटिका रोग के लिए अलग योग है और अर्थराइटिस रोग के लिए अलग योग है। जो आपको साइटिका रोग में आसन करना है वह है मकरासन, भुजंग आसन, शलभासन, सेतु बंधासन। यही आपको धीरे धीरे करना है, झटका के साथ नहीं करना है। और प्राणायामों में वही अनुलोम विलोम प्राणायाम और आपको भ्रामरी प्राणायाम प्लस कपाल भाती प्राणायाम करना है। चाहे कितना भी पुराना आपका अर्थराइटिस रोग हो या साइटिका रोग हो, दवा के साथ आप इस बताए हुए आसन को और प्राणायाम को करना शुरू कर दीजिए। मात्र 1 से 1.5 महीना में ही आपका यह रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। आप हमारी बात को समझिए, मानिए और वैसा ही करना शुरू कर दीजिए। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अपने घर पर ही करके बिल्कुल अपने रोग से मुक्त हो जाएंगे। और यह सारी वीडियो हमारे YouTube चैनल और Facebook के प्रोफाइल पर पहले से अपलोड है। आप घर बैठे देख करके अपने रोग को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। या अगर आप हमारे आस पड़ोस के हैं, अगर आप अर्थराइटिस रोग, साइटिका रोग, नी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, स्पाइन पेन, हील पेन, सर्वाइकल पेन से परेशान हैं तो आप सीधे हमारे योगा सेंटर पर आ सकते हैं। डेली सुबह हमारा योगा का क्लास चलता है 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर शरीर में कोई दूसरा भी रोग है, चाहे वह किसी भी प्रकार का रोग है, तो आप आ सकते हैं और योग प्लस आयुर्वेद के माध्यम से अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं। एक बात हमारा याद रखिएगा, दवा सिर्फ दर्द को दबाता है, आयुर्वेद प्लस योग उस रोग के कारण को मिटाता है। तो आप जो दवा का सेवन कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन जब तक उसके साथ आप योग, आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म क्रिया, यौगिक क्रिया को अपने दिनचर्या में शामिल नहीं करेंगे तब तक आपका यह रोग जड़ से ठीक नहीं होगा। दवाओं से सिर्फ उस रोग का जो पेन है, दर्द है, वह दबता रहेगा, दबता रहेगा, दबता रहेगा।
यानी सिर्फ आपको आराम मिलता रहेगा, वह रोग आपका शरीर छोड़ करके हमेशा के लिए जाएगा नहीं। इसलिए आप हमारी बात को मान करके आप जिस भी दवा का सेवन कर रहे हैं करते रहिए, उसके साथ योग, आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म क्रिया, यौगिक क्रिया को अपने घर पर आज से ही करना शुरू कर दीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि आप 1 से 1.5 महीना में ही आप स्वयं घर पर ही करके अपने रोग को बिल्कुल जड़ से खत्म कर लेंगे और अपना शरीर पूर्व की तरह बिल्कुल स्वस्थ और बलवान बना लेंगे और आपके जीवन में पहले जैसा हैप्पीनेस आ जाएगा और परम आनंद की अनुभूति आपके जीवन में होता रहेगा और परम आनंद के साथ आप भी अपना जीवन यापन करना शुरू कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में मस्त रहिए।